धरती से निर्वाण हुआ था। और इनके निर्वाण के संबंध में भी अपने मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा तथ्य जुड़ा हुआ है कि कनघट्टी में एक कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ पर स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य जी आए थे और उस समय घोड़े पर बैठाकर उनको वहाँ पर एक सवारी निकाली गई थी जिसमें जमींदारों ने उसके ऊपर एक पथराव करा और लाठीचार्ज करा। वहाँ से आपकी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हुई और कोटा में भी एक ऐसे केस हुआ। उसके बाद 39 वर्ष की उम्र में ही हो गया और उन्होंने आज जो अपने अपने समाज में इतनी जागृति देख रहे हैं, वो जैसे चर्म कार्य जो अपन करते थे वो छुड़वाना है या फिर समाज को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। राष्ट्रीय स्तर पे आपने बहुत सारी बैठकें करी है, इस बैनर का निर्माण करा है, महासम्मेलन आयोजित करवाए हैं आपने। इतनी छोटी सी उम्र में आपने 2 महासम्मेलन आयोजित करवाए, जहाँ पर 1944 में एक महासम्मेलन हुआ दौसा के अंदर प्रथम, 2 नवंबर से लगा के 4 नवंबर तक। और अभी इसीलिए अखिल भारतीय रेगर महासभा ने 2 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर रेगर दिवस मनाने का, जो बहुत सारों को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि अभी 2 महीने पहले इस डेट का डिक्लेरेशन हुआ था कि भैया इस दिन अपन को रेगर दिवस मनाना। तो जो अपना महासम्मेलन पहला हुआ था उसी से समाज में जागृति आना चालू हुई और उसके अंदर दौसा के अंदर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ था, इसलिए जयपुर के पास में रखा गया था और वहाँ पर करीबन 50,000 से भी अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे 4 दिनों के अंदर। इतना बड़ा अपना सम्मेलन हुआ था उस समय 1944 में, आज़ादी से पहले। और 1946 के अंदर वापस एक और जयपुर में सम्मेलन रखा गया। उसके बाद में आपका 46 के अंदर ही स्वर्गवास भी हो गया। और आपने समाज की जागृति के लिए जितने समय आप जीवित रहे उतने समय जानते हैं, दिल्ली जयपुर तक जाते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। लेकिन आप में से भी हो सकता है इतिहास सबने पढ़ा है समाज का, जैसे हम दूसरों का इतिहास पढ़ते हैं कि टिप्पू सुल्तान ने क्या ज्ञान, शाहजहाँ ने क्या ज्ञान, मुमताज़ ने क्या किया, जैसे हमारे समाज का भी हम पढ़ें। इतिहास इन्होंने पूरा नेट पे डाल रखा है, फालतू की चीज़ें अपन व्हाट्सएप में, फेसबुक पे ना पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं ना, वो चला रहे हैं। तो हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमें एक सोच दी, हमें जीवन में क्या करना है, जनता के साथ ही अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाएँ। आगे की चर्चा के लिए मैं हमारे मंदसौर जिले के संघर्षशील जिला अध्यक्ष, जिन्होंने अभी तात्काल में ही हमारे बहुत संघर्ष करके आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हिंदू जनगणना पत्रक मध्य प्रदेश में अपनी जितनी भी समाज की रहने वाली जो संख्या है, उसके जो जनगणना पत्रक यहाँ पर है, इस कार्यक्रम में आप सभी आए। सबसे पहले आपको दिवाली की एक ट्रेलर भरकर शुभकामनाएं। देखो ट्राली से काम नहीं चलेगा, तो ट्रेलर भरकर शुभकामनाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं भी आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। लगभग वापस वही 1 साल होने आ रहा है, क्योंकि इसी बगीचे में 22 फरवरी को बैठक थी और उसके बाद अभी नवंबर चल रहा है, यहाँ लगभग 2 महीने और हैं। संघर्ष तो जीवन का पहला एक लक्ष्य है। आदमी के अगर जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो फिर वो जीवन ही नहीं है। तो अपन कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर अपन काम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कि अपना समाज अन्य समाज से काफ़ी ऊपर उठकर आ गया है। ऐसे महत्वपूर्ण काम यदि अगर अपन करेंगे तो उनका एक अलग से संदेश अपने समाज में, अन्यत्र समाज में भी जाए, ताकि उनको ये भी पता लगे कि कल तक जो समाज अपने को यूँ लगता था कि ये समाज निचले स्तर की समाज है, उनको ये पता लगे कि आज वो समाज सबसे ऊपर की समाज है। उनके पास ऐसा संदेश जाना चाहिए कि वो खुद सामने रहकर अपनों से कहे कि अगला कार्यक्रम की अध्यक्षता आपको करनी है या अगला कार्यक्रम आपको ऑर्गेनाइज करना है। इस प्रकार का अपने को एक संदेश अपने अन्यत्र दूसरे समाज में अपने को पहुंचाना है। तब जाके अपने को लगेगा कि अपन हाँ वास्तव में किसी रेगर महासभा के एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ में समाज के बीच में भी एक अलग सा संदेश दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए काम कौन करेगा? काम अपने को ही करना पड़ेगा, लक्ष्य अपने को ही लेना पड़ेगा,
कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि कई दिनों तक बैठक आयोजित नहीं हो पा रही थी। फिर प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा, मीडिया से लगातार जुड़ते रहे और वापस से फिर सर ने कहा और भाई साहब ने कहा और फिर वापस से यहाँ पर एक बैठक आयोजित हुई है। लेकिन अब आप अपने समाज में अगर अपन अपने गांव में जाएं और जाने के बाद करें क्या? मैं भी चला, हमारे तो सरपंच साहब की बड़ी मम्मी है तो वहाँ साहब उनके साथ में फिर घूमने फिरने लगे और फिर समाज की बात करेगा कौन? अपन सो गए तो दूसरे कहाँ से जग जाएंगे? यदि अगर अपन ही खुद तैयार नहीं है तो दूसरे कौन करे? आज जनगणना की बात है, मैं भी जनगणना पूरी करके नहीं आया हूँ। मंदसौर जिले में 4 से 5 गांव की और खुद गनगट्टी की मैं जनगणना पूरी करके नहीं आया हूँ। और नहीं का कारण ये कि मैंने उस बैठक में कहा था कि भाई मार्च में आपको मंदसौर जिले में बैठक रखनी है, तो इस बार फिर कह रहा हूँ कि ये वाली बैठक अगर आप मंदसौर में आयोजित करोगे सब भोज के साथ, तो मैं उसी दिन जनगणना पत्रक भी साथ में दूंगा। मैं एक कागज भी लेके नहीं आया यहाँ पे साथ। नहीं करेंगे तो वो एक अलग बात है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई हमारे उधर भी एक बैठक आयोजित हो और आप सब भी वहाँ पर आए और हमको भी सेवा का एक मौका मिले। अब तो तय करो तारीख। तो ये एक संदेश अपना जो समाज में जाना चाहिए, वो जब तक नहीं जाएगा जब तक कि अपन एक नए प्रकार की नई प्रणाली पंचायत या जो भी हो वो यूं खुद न कहते फोन लगा के भैया आपका ये काम पूरा हो गया है और खाते से पैसे निकला और आपका मकान बनवाओ या आपकी ये योजना है, इसका लाभ लो। तब तक पीछा मत छोड़ो उसका। लेकिन समस्या ये है कि मैं नहीं करूंगा, प्लस पड़ोस वाले के भी नहीं होने दूं, और उसका हो गया तो सबसे पहले आपत्ति भी मैं ही लगूं। ये अपनी खासियत है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहाँ पर कई सारे वरिष्ठ बैठे हैं, सबसे पहले उंगली कौन करेगा? अपने वाला। पुरानी कहावत है, कब्र कौन खोदता है? अपने वाले ही खोदते हैं। तो ये इस प्रकार की जो विरोधाभास जो नीति है, इससे अपन थोड़ा हट के रहें। अगर उस चीज का अगर यदि लाभान्वित अपन नहीं हो सक रहे हैं तो कम से कम किसी और को तो करवाएं। सरकार ने न जाने कितनी नीतियां निकाल दी, लेकिन अपन फिर भी वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि अपन कभी उड़कर आगे जाना चाहते ही नहीं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन अपन उनकी चीजों का लाभ तो ले सकते हैं। और उनकी चीजों का लाभ लेने के लिए अपने समाज से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गांव से एक एक युवा एक वरिष्ठ को पकड़ना पड़ेगा, उनसे लगातार संपर्क करना पड़ेगा और उस संपर्क को करने के लिए किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा। लगता है कि आने वाले समय में अपन और थोड़ा आगे बढ़ जाए, तो क्या अपना समाज आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या कोई दूसरे समाज वाला यूं नहीं कहे कि ये श्रेगर समाज के ये लोग हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये अच्छा काम करते हैं और मैंने तो कभी इनको खाते पीते नहीं देखा। अपने घर में यदि सब्जी बनती भी होना तो पड़ोस के घर में मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आज फलाने के घर में मीट आया है। ऐसे ब्राह्मण बनियों का काम है। और अपने कंडीशन सीटी लगे न उसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में गूंज जानी चाहिए कि साहब आज तो सब्जी आई है। और किसके घर में आई है? फलाने के घर में आई है। वो ये खाली बताने के लिए, मसाला ये वो सारी चीजें खाली बताने के लिए। मैंने कम से कम 5 गांवों पे ऐसा नोटिस किया है, जिसमें मेरा खुद का गांव भी है, कि यदि अगर अपने समाज का बालक बालिका या व्यक्ति कोई भी अगर किसी दुकान पर जाकर अगर सिर्फ मीट मसाला जो आता है अगर वो भी अगर लेता है ना, तो वो एक दुकान वाला पहले ही उससे पूछ लेता है कारे कहीं लायक नहीं लाया आज ना, वह छोरी न अगर छोटो छोरो वेगा तो भैया शांति के आगे आज मच्छी लेना आया है न कटौती लेना आया कि साहब बांधती लेना अरे अगर मैं कहता तो मैं इतनी बात नहीं करता, अगर मैं खाता तो मैं भी इतनी बात नहीं करता। लेकिन अपन क्या इन चीजों से परे काम नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, मैंने कब कहा कि भाई खाने के लिए अपन, मैं तो पीने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ। पर्दे के पीछे पियो ना, वही दिक्कत वाली। मैं वास्तव बता रहा हूँ, अच्छे बड़ी बड़ी होटल और बड़े बड़े ढाबे देखे मैंने वहां पर, जो जहाँ पर यूं कि गाड़ी बिल्कुल अपने डस्टर ने ऐसी स्विफ्ट डिजायर ने ऐसी गाड़ी जाती है और शान से बिल्कुल बॉटल हाथ में लेके उतरते हैं।
और पी के न वापस रवाना। अच्छे अच्छे देखे, लेकिन अपनी वही कंडीशन दिवाली के दिन की। अब वो दिवाली के बधाई दो उनको कि यूं कहो एक छाक मने पी लीजिए। अब यूं तो नहीं कहने से उनको। मेरा तो कुल मिला के मंत्र यही है कि अपन इन चीज़ों से अगर परे हटेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में और धीरे धीरे अन्य समाज के कार्यक्रमों में अपन और ज़्यादा शरीक करें। और प्लस ये है कि उनको जबरदस्ती बुलाएं। अपन अगर खाने पीने वाले अगर नहीं है तो वो कितने दिन तक नहीं आएगा। और अगर किसी दिन उनके बीच में अगर अपन ने अगर अच्छा एक अच्छा काम भी अगर कर दिया तो क्या उसके मन में घर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कुछ तो वास्तविकता में ये है कि किसी का पीछा छोड़ते ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ उनका पीछा अपने को छोड़ना भी नहीं चाहिए। समाज जब तक ऊंची नहीं उठ सकती है कि जब तक अपना समाज इन चीजों से परे नहीं होगा। जिस दिन इन चीजों से परे हो गया, बता रहा हूँ, वो BL नवल साहब है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो खुद आके मंदसौर नीमच जिले में और मध्य प्रदेश में आके कहेंगे कि इन लोगों ने वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। भाई प्रवीण जी की बातों से भी मैं बहुत कुछ सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। लेकिन होता यह है कि कोई भी अपने को अच्छी बात बताता है तो अपन सुनते हैं और वहीं झटक के उठ जाते हैं, यानी उन बातों पर चलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। जहाँ तक दूरव्यसनी वाली बात है, मैं भी उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ कि लगभग हर समाज के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। और अपने समाज के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि अपने समाज के सारे लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं, ये भी सही नहीं है। कुछ लोग हैं जो खाते हैं पीते हैं, उनका इस प्रकार के खान पान में वो भी संलिप्त है। बात वहीं आ जाती है कि वे लोग पर्दे के पीछे खाते हैं और हमारे लोग खाते कम है और पर्दे के आगे आके दिखावा ज़्यादा करते हैं, आडंबर ज़्यादा करते हैं। तो मैं भी यहाँ बैठे समस्त साथियों से अनुरोध करूँगा कि अपने से परिचित लोग अगर इस प्रकार की दुर्व्यसनी में लिप्त हैं तो उनको समझाइश दे। खाना पीना कोई बुरा नहीं है, पर्दे के पीछे खाए पिए। और जहाँ तक ज़्यादातर हमारी जो समाज की हंसी उड़ती है, तो मेरा ऐसा मानना है खाने वाले के बजाय पीने वाले की वजह से ज़्यादा होती है। पीवे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लिमिट में होना चाहिए। आप घर पे जाके पीवे कोई दिक्कत नहीं, वहीं मंदिर में जाके पी के आ रहे हो तो भी शालीनता के साथ घर आ जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि घर पे बच्चे को कोई दूसरा पड़ोसी आके या कोई दूसरा आदमी आके कहता है जा रहे तेरे पापा वहाँ रास्ते में पड़े, या फिर अपने ही समाज के कोई भाई जैसे कि मैं ही रास्ते में पड़ा हूँ और आप लोग आते हो तो आप लोगों को शर्म आती है यार कि दारू पी के पड़ा है, इसको उठा के ले जा रहा हूँ, तो उसके साथ साथ अपनी भी इमेज खराब होती है। तो कम से कम ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड होनी चाहिए, एक सीमा के अंदर होना चाहिए और पर्दे के पीछे होना चाहिए। दूसरी बात कि वास्तव में हमारा समाज बहुत पिछड़ा है आज भी। और कितना पिछड़ा है इसका अंदाज़ा अगर आप खुद सोचें और ये सोचें कि हम कहाँ हैं आज की इस स्थिति में दूसरे समाज की तुलना में हम कहाँ हैं, तो हमें खुद पता चलेगा कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। ज़्यादातर हम लोग हमारा व्यवसाय चुनने में शर्माते हैं। क्यों भाई? आज़ादी के बाद भी शर्म क्यों? हमारा व्यवसाय चुनने में शर्म क्यों? क्यों हम भेड़ चाल की तरह एक ही लाइन के पीछे लगे रहते हैं? दुनिया भर के तमाम व्यवसाय है कार्य करने के लिए,
आप क्यों ना अलग अलग क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। खेती करें आप, बहुत जी जान से करें, उसमें बहुत प्रॉफिट है। कोई सी भी दुकानदारी करें, नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप क्यों नहीं चलेगा, आप रेगर किराना स्टोर खोल दिए वो भी चलेगा। लेकिन हमारी सोच ऐसी हो गई यार कि नहीं यार, हम आगे हमारी दुकान के आगे अगर रेगर दिख देंगे तो कोई ग्राहक नहीं आएंगे। अरे कितने दिन तक नहीं चाहते, क्यों नहीं आएंगे? आप क्वालिटी मेंटेन करो ना। आप अच्छी चाय बनाएंगे तो गांव की सारी दुकानें छोड़ के आएंगे चाय पीने के लिए आपके पास में। आप अच्छा ढाबा खोल दिए, उस पर आएंगे ग्राहक खाना खाने के लिए, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन इसके लिए अपने को अपने अंदर जो डर भरा है वो डर निकालना पड़ेगा। और डर क्या का? डर किस बात का कि नहीं, अगर हमने हमारे किसी इंस्टीट्यूट या दवाई दुकान के आगे अगर हमने रेगर दिख दिया तो दुकान पर लोग नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप उस हिसाब से मेंटेन करो ना। ये तो मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ मात्र। दुनिया भर के तमाम व्यवसाय है, आप कपड़ा व्यवसाय कीजिए, जूता व्यवसाय कीजिए, कोई सा भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कोई सी भी दुकान लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए। और ज़्यादातर अपने इस एरिया में ये देखने में आता है कि हम लोग ज़्यादातर सबसे पीछे एक शिक्षा विभाग के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? नौकरियों के क्षेत्र में भी अलग अलग कई शाखाएं हैं, आप क्यों नहीं दूसरी शाखाओं की तरफ क्यों नहीं भेजते हैं बच्चों को? आप भेजना चाहिए। लेकिन हमारी सोच वही बन गई कि ज़्यादातर क्षेत्र में हम देखते हैं या तो जूते की दुकान खोल के बैठ जाएंगे, या ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच ऐसे रखेंगे कि बस इसको पढ़ा लिखा के शिक्षक बना दें। उससे आगे अपनी सोच क्यों नहीं रखते हैं? अगर अपने को समाज को आगे बढ़ाना है और वाकई में हम बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अलग अलग प्रकार के व्यवसायों का चयन करना चाहिए, बच्चों को रोजगार के अलग अलग क्षेत्रों में भेजना चाहिए। और जो पिछड़ेपन का एक और कारण है हमारा कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पकड़ बहुत कम है। ज़्यादातर हम व्हाट्सएप पर ही खेलते रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कंडीशन हमारी दयनीय है। आखिर ऐसी मैं सोचता हूँ क्या वजह है कि चंपालाल जी के बाद में अभी तक हमारे समाज से कोई एक भी विधायक नहीं बन पाया? बड़ी सोचने की बात है। क्यों? क्या उनके बाद कोई योग्य आदमी तैयार नहीं हुआ अपने समाज में, या हमने होने नहीं दिया? आखिर हम कहाँ पिछड़े? दूसरी चीज़ एक और ये चीज़ है कि हमारे समाज में छोटे छोटे क्षेत्रों में हम ये भी देखते हैं पिछड़ने का एक और कारण भी खुद सामाजिक स्तर पर उनकी आर्थिक सहायता करके उनको रोजगार के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जितना ध्यान हम हमारे लड़कों को पढ़ाने में या उनका भविष्य बनाने के लिए लगाते हैं, उतना ही ध्यान हमें हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, उनके भी शिक्षा और उनकी जो स्थिति है उनके सुधार के लिए हमें अपना ध्यान उधर भी लगाना चाहिए। ये बैठक बीच में मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण थोड़ा लेट पहुँचा हूँ यहाँ पे। इस प्रकार की बैठकें समय समय पर आयोजित भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक हम